53 नंबर सफा है जी आज। इस पे अगली हदीस हम पढ़ने लगे हैं, तो वो ये है, इस्लाम और फितरत। यानी इस्लाम जो है वो बिल्कुल हमारी नेचर के मुताबिक है, हमारी फितरत के मुताबिक है। तो इसमें जो हदीस हम पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। एक पैराग्राफ है कि इस्लाम अल्लाह ताला की हिदायत है जो उसने पहले इंसान की फितरत में इल्हाम की, फिर उसकी तमाम जरूरी तफसीलात अपने पैगंबरों के जरिए इंसान को दी हैं। चुनाचा सूरह रूम की आयत नंबर 30 में फरमाया, तुम अल्लाह की बनाई हुई फितरत की पैरवी करो जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई इस फितरत में तुम कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात इस बाब में नकल हुए हैं उनमें यही हकीकत वाज़े की गई है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम पढ़ने लगे हैं कि इस्लाम जो है वो इंसानी फितरत का तकाजा है। यानी हमारे जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, जो हिदायत दी है, वो असल में हमारी नेचर की डिमांड है कि इसी तरह का होना चाहिए दीन हमारा। तो 53 नंबर पेज आपने खोल लिया है कि अन नवास बिन समआन उल अंसारी अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला दरबल्लाहु मसलन सिरातन मुस्तकीमन व अला जुबनत सिरातिल सौरान फीहिमा अबवाबुन मुफत्तहा व अलल अबवाब सुतूरुन मुरखा व अला बाब सिरात दाइन यक़ूलु अय्युहन नास उदखुलु सिराता जमीअन वला ततअर्रजू वदाइन यदउ मिन फौक़ि सिरात फ़इज़ा अरादा यफ्तहु शय्यन मिन तिलकल अबवाब काला वैहका ला तफ्तहु इन्नका फ़इन्नका इन तफ्तहु तलिजहु वस्सिरातुल इस्लाम व सौरान हुदूदुल्लाह वल अबवाबुल मुफत्तहतु मुहारिमुल्लाह व ज़ालिका दाई अला रासिस सिरात किताबुल्लाह व दाई मिन फौकस सरात वाजुल्लाह फी कल्ब कुल्ल मुस्लिम। अच्छा जी, अब इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नवास बिन समआन अंसारी। इनके नाम से आपको पता चलेगा कि ये मदीना के अंसार में से थे। तो अंसार का आपको पता है कि अंसार वो लोग थे जिन्होंने मदीना में मुसलमानों की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की। तो नवास बिन समआन अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है। रजी अल्लाह ताला अन्हो का क्या मतलब होता है? किसी को पता है कि जब हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो तो इसका क्या मतलब होता है? यस, बिल्कुल। अल्लाह ताला इनसे राजी हो, अल्लाह ताला इनसे राजी हो। तो मर्द के लिए जब हमने बोलना होता है कि अल्लाह ताला इससे राजी हो तो अनहु बोलते हैं, ठीक है। और जब खातून के लिए बोलना होता है तो अनहा बोलते हैं। जैसे हजरत आयशा के लिए आप बोलेंगे तो आप कहेंगे रजी अल्लाह ताला अनहा, ठीक है। और मर्द के लिए जब हम बोलेंगे तो हम अनहु बोलेंगे। तो नवास बिन समान अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सीधे रास्ते की मिसाल दी है कि इसके दोनों तरफ दो दीवारें खिंची हुई हैं, दोनों में दरवाजे खुले हैं जिन पर पर्दे पड़े हुए हैं। रास्ते की इब्तिदा में एक पुकारने वाला पुकार रहा है कि लोगों सब अंदर आ जाओ और राह छोड़कर ना चलो। रास्ते के ऊपर भी एक मनादी है। मनादी का क्या मतलब होता है? मनादी का क्या मतलब होता है? ऐलान करना, आवाज देने वाला। निदा से है ना, निदा कहते हैं आवाज को और मुनादी कहते हैं आवाज देने वाला। चुनाचे अगर कोई शख्स दरवाजों का पर्दा कुछ भी उठाना चाहता है
تو وہ پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے۔ تو یہ راستہ اسلام ہے، دیواریں اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرام چیزیں ہیں، راستے کی ابتدا میں پکارنے والی وہ خدا کی کتاب ہے، اور اوپر سے پکارنے والا منادی خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ہے۔ یعنی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا نفس بنایا ہے اور اس کے نیکی اور بدی دونوں کا شعور دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں نیکی اور بدی بغیر کسی پیغمبر کے بھی ہمیں پتا ہے، بغیر کسی اللہ کی ہدایت کی کتاب کے بھی ہمیں پتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا احساس رکھ دیا ہے، اور قرآن مجید میں ان دونوں کی طرف جانے کی تفصیل بیان ہے۔ لہذا جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، اچھا کام کرنے لگتے ہیں، تو ہمیں اپنے ضمیر کی طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ ہاں ہاں تم بالکل صحیح کر رہے ہو، اور جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ کام نہ کرو، یہ کام بالکل غلط ہے، یہ تمہیں تباہی کے راستے پر لے جائے گا، تو یہ کام تم نہ کرو۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے تو چاہے اس کو کوئی پیغمبر نہ بھی ہدایت کر رہا ہو، یا اوپر سے کوئی بھی ہدایت کی کتاب نہ بھی نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ احساس اور یہ سبق پیدا کر دیا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، اور یہی در حقیقت اسلام ہے، یہی اسلام کا صحیح راستہ ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں کھینچی ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو راستے کی ابتدا میں پکارنے والا پکار رہا ہے کہ لوگوں اندر آ جاؤ اور اللہ کا صحیح راستہ چھوڑ کر نہ چلو، اور راستے کے اوپر بھی ایک آواز دینے والا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے تو پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اندر چلے جاؤ گے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام چیزیں ہیں، جو منع چیزیں ہیں، ان کی باؤنڈری لائنز مقرر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی باؤنڈری لائن مقرر کر دی ہے، اور کہا ہے کہ یہاں پر بس رک جاؤ، اس باؤنڈری لائن پر بس رک جاؤ۔ اگر تم باؤنڈری لائن سے آگے گئے تو یقیناً تم حرام چیزوں میں پڑ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ مناسب لباس پہنو، شرم و حیا والا لباس پہنو، عورتیں مردوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں، مرد عورتوں کو گھور گھور کر نہ دیکھیں، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر اچھے طریقے سے لو۔ اب یہ حدود ہیں جو آپ کو اللہ در حقیقت بچانا چاہتا ہے کہ آپ زنا میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ ساری باؤنڈری لائنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باؤنڈری لائنز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ باؤنڈری لائنز ہیں، اگر ہم باؤنڈری لائنز کو کراس کر دیں گے تو ہم یقیناً حرام چیزوں میں پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی حرام مقرر کردہ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہیں، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ایک ایک چیز کی وضاحت ہے۔ یہ والی جو حدیث ہے یہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگوں نے اس کو پڑھا ہو،
کیونکہ یہ آپ کے سلیبس کی کتابوں میں بھی ڈالی جاتی ہے. یعنی کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں تک پہنچنے سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تمام حرام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے حدود مقرر کر دی. اب مثال کے طور پر یہ بات جو کہی کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دینی، کسی کی قبر پہ نہیں جا کے دعا کرنی، کسی کو وسیلہ نہیں بنانا. کیونکہ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر ایک دن ہم شرک میں بھی پڑ سکتے ہیں. تو غلط کاموں میں گرنے سے بہت پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی. مثال کے طور پر کوئی راستہ بلاک اگر ہوتا ہے، کوئی سڑک کو بلاک کرنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہی، کافی پہلے ہی آپ کی حکومت یا آپ کی پولیس بیریئرز لگا دیتی ہے. یعنی سڑک تو آگے ہے، بہت آگے ہے، جہاں تک آپ کو جانا منع ہے، لیکن اس سے بہت پہلے ہی آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. کیوں لگا دیے جاتے ہیں؟ کہ آپ اس سڑک پر نہ جائیں جس سڑک پہ جانا منع ہے. یہ آپ نے اپنے مشاہدے میں یہ چیز دیکھی ہوگی، دیکھی ہے یہ آپ نے کہ جب کوئی جلوس ہوتا ہے، جب کوئی جلوس ہوتا ہے، کوئی اسٹرائک ہوتی ہے، تو اس جگہ، اس میدان سے پہلے آپ کے ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں، کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، بیریئرز کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ مقررہ جگہ پر نہ پہنچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جن چیزوں کو حرام کیا ہے، زنا کو، رشوت کو، بدنگاہی کو، دوسروں کے مال کو کھانے کو، تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے جو اس حرام چیز میں پڑنے کا باعث بنتا ہے. دیکھیے آپ کو کیوں کہا گیا ہے کہ اپنے سینے پر دوپٹہ لو؟ خواتین کو کیوں کہا اللہ نے کہ اپنے سینے پر دوپٹہ لو؟ اللہ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ کو یہ سب سے اٹریکٹیو چیز جو ہے جی وہ تو اصل میں اٹریکٹیو چیز تو ہے، مگر اگر کوئی مرد دیکھ رہا ہے اور وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو کیوں منع کر رہا ہے؟ منع اس لیے کر رہا ہے کہ کہیں تو وہ منع اس لیے کر رہا ہے کہ یہ چیز اچھے لگتے 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 یہ نہ ہو کہ زنا یا ریپ کی طرف آئے. تو زنا، میرا ایک سوال ہے، میں کہوں. ہاں جی سیما جی ضرور کی. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ کوئی انسان تو نہیں ہے، ہم بولتے ہیں نا اللہ نے کہا. جی جی تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا؟ اللہ کوئی بات چیت تھوڑی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، وہی نازل ہوتی تھی نا. وہ تو اب یہ تو حدیثوں میں ہے نا سارا کچھ جو حدیث بتاتی ہے. ہاں نہیں نہیں، دیکھیے میرا کوشچن آپ سمجھ رہے ہو شاید، میں آپ کا بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہوں. یہ چیز آپ کو، میں آپ کا یہ سوال پہلے بھی 2-3 دفعہ آیا ہے، لیکن شاید میں اس کو کلیئر نہیں کر پائی کہ حدیث تو وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ٹھیک ہے، قرآن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ نے فرمائے. لیکن اللہ نے تو دیکھے نا، میری بات سننے کو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے تو وحی اتاری اور اس کے اندر قرآن میں لکھا گیا جو کچھ لکھا گیا، لیکن یہ جو باتیں ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو مجھے مطلب اللہ کہتا ہے، اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی، اپنے میسنجرز کے ذریعے ہی میسیجز دیے نا. سیما جی، آپ آج اس کلیئر سوال کو بہت اچھی طرح سے سیما جی مجھے بتائیں کہ قرآن میں جتنے بھی الفاظ، جتنی بھی صورتیں ہیں، اللہ کے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. یہ الفاظ کہتے اللہ نے
हम कहते हैं अल्लाह कहता है, अल्लाह हाँ, कहते हैं भी नहीं कहते, हम हम बस कुरान ऐसे का कह देते हैं रेफरेंस देते हैं ना। अल्लाह कहता है। हाँ ऐसे हम कभी नहीं किसी को बोलते, हम हमेशा बोलते हैं अल्लाह ताला कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छी इस बात तरह। है, इज्जत के साथ ही पुकारना चाहिए, अल्लाह लेकिन हम फरमाते तो हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, अल्लाह ने कहा, अल्लाह कहता है, अल्लाह, ये इस तरह की बोलते हैं ना हम लोग। जी तो जी मैं उस बिल्कुल। वक्त सोचती हूँ अल्लाह कोई इंसान थोड़ी है। नहीं, अल्लाह इंसान नहीं है, और हमें नहीं पता कि अल्लाह क्या है, अल्लाह की जात कैसी है, अल्लाह कैसा है, ये सिर्फ हमें क्यामत वाले दिन पता चलता है, जब हम्म। हम अल्लाह को देखेंगे। क्योंकि अल्लाह हमारे तसव्वुर और इमेज से कहीं ऊपर है। हम ये और कुरान तसव्वुर, में है खुदा, खुदा कहते हैं, खुदा भी आया हुआ है नाम, और अल्लाह भी आया हुआ है कुरान में नहीं, नाम। कुरान में खुदा का लफ्ज नहीं आया, कहीं भी खुदा अल्लाह आया का हुआ है। लफ्ज नहीं आया, हाँ, क्योंकि खुदा पर्शियन में है, खुदा अच्छा। फारसी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज कुरान में अल्लाह तो है। रब का लफ्ज है, कुरान में तो हमसे आता कुरान है। में रब का लफ्ज है, अल्लाह का लफ्ज है, खुदा अल्लाह का है, लफ्ज अल्लाह के नहीं है। लफ्ज तो बहुत जगह है। जी जी, खुदा का लफ्ज नहीं है, क्योंकि खुदा अरबी का लफ्ज नहीं है, पर्शियन का लफ्ज है। तो चूंकि अच्छा हमारी अच्छा। उर्दू में पर्शियन बहुत इस्तेमाल होती है, और हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े सगीर के स्कॉलर्स पर्शियन बहुत बोलते थे, तो इसलिए खुदा का लफ्ज हमारी उर्दू में आ गया है, वरना ये कोई अरबी का लफ्ज नहीं। पूरे तो कुरान में क्रिश्चियंस खुदा, क्या कहते हैं? क्रिश्चियंस भी मोस्टली खुदा ही कहते हैं ना, खुदावंद कहते हैं। जी, वो भी जाहिर ट्रांसलेशन है ना, वो भी ट्रांसलेशन है ना उर्दू में। अदरवाइज जो इब्रानी में है, तो इब्रानी में तो इलाही का लफ्ज, तो जब आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उर्दू की वोकेबलरी आएगी ना उसके अंदर। तो पहले मैं सीमा जी को क्लियर करना चाहती जी बिल्कुल। हूँ कि सीमा जी देखिए, अल्लाह कैसा है ये हमें नहीं पता, नहीं, ये और नहीं, किसी को नहीं अल्लाह पता। ताला ने ये बता दिया है कि तुम इस तजस्सुस में भी ना रहो कि अल्लाह कैसा है, क्योंकि तुम नहीं इमेज बना सकते कि अल्लाह की जात कैसी है। तुम जैसा भी इमेज बनाओगे, तुम किसी ना किसी शिर्क में पड़ जाओगे। ये जितने भी बुत बने हुए हैं, ये लोगों के इमेज ही है ना, कि लोग अल्लाह ऐसा हो सकता है, अल्लाह ऐसा हो सकता है। अल्लाह कहता है कि मेरी मिसाल तुम बयान कर ही नहीं सकते वजूद के लिहाज से। तो मुझे मेरी खूबियों से समझा करो, मेरी रहमतों से समझा। वो हम क्यामत वाले दिन देखेंगे कि अल्लाह ताला की जात कैसी है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने जो एक्सप्लेन करना है, हिदायत को एक्सप्लेन करना है, तो हम अल्लाह ताला के जो अल्फाज है उसको ऐसे ही बयान करेंगे ना, कि अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है, वरना हम क्या इस्तेमाल करें बताइए। तो कुरान जो है वो बिल्कुल एज इट इज, सारे का सारा। अल्लाह का हुक्म भी तो कह सकते हैं, ये हाँ अल्लाह का बिल्कुल, हुक्म है ये। हुक्म और फरमाना एक ही बात है। हुक्म करना और फरमाना एक ही बात है। फरमाने का क्या मतलब होता है? आप ये कहें कि जी मेरे हुक्मरान ने हुक्म दिया है या उसने फरमाया है, तो एक ही बात है ना। क्योंकि अल्लाह को, आपको नहीं पता अल्लाह ताला कैसे हैं, अल्लाह की जबान है, क्या तरीका है। अब जैसे कुरान मजीद देखिए में आता है। गौतम जी, अब जैसे हम किसी बड़े को ऐसे कहते हैं ना, कि वो कहते हैं, हाँ जी, ठीक है, एक अदब होता है, लेकिन हम अल्लाह के साथ बोलते हैं अल्लाह कहता है, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। वो भी मेरा मैं अपना आपको, कसूर नहीं समझ आ रही, लेकिन नहीं इसमें सीमा मेरी जी, आगे। आप बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, तो आप हर चीज की गहराई में जाती हैं हमेशा। सवाल की गहराई में दायरा जो बंदा जाता है, तो वो गौर तो करता ही है ना। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह कहता है, ये भी हमारे बुजुर्गों की एक एहतियात थी, कि जब हम ये कहेंगे कि अल्लाह फरमाते हैं या अल्लाह कहते हैं, तो इसमें हो सकता है कि लोग ये समझे कि अल्लाह ताला एक से ज्यादा है। तो उन्होंने अल्लाह ताला के वाहिद होने को मजबूत करने के लिए वो अल्लाह ताला के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल कर, कि अल्लाह कहता ठीक। है, अल्लाह फरमाता है। मैं भी आपकी तरह यही समझती हूँ कि अल्लाह ताला, अब हमारे दिलों के अंदर ये तो यकीन है ना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं। तो अल्लाह ताला को भी हमें इज्जत के साथ पुकारना चाहिए, अल्लाह ताला को भी हमें बहुत एहतराम के साथ पुकारना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमारी जबानों पे चढ़ चुका हुआ है बड़ों को सुनते सुनते,
ठीक है ना, बड़ों को हमने सुना, अपने माँ बाप को सुना, अपने दादा नाना को सुना, अपने मुआशरे को सुना कि वो अल्लाह ताला को वाहिद के सीगे में पुकारते हैं कि अल्लाह ये कहता है, अल्लाह वो कहता है। तो इसमें सिर्फ ये बात होती है कि उनको ऐसे सिखाया गया कि अल्लाह चूंकि एक है और अल्लाह के साथ कोई भी और ज्यादा खुदा नहीं है, तो बेहतर है कि अल्लाह को वाहिद के साथ ही पुकारा। तो ये सुन सुन कर हमारी जबानों पे आ गया हुआ है। अदरवाइज तो अल्लाह ताला को बिल्कुल, मैंने बल्कि अपनी एक क्लास में ये कहा था कि अल्लाह ताला अपने आप को बड़ी इज्जत से पुकारते हैं और वो नहनों का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, वाहिद का नहीं फरमा करते। तो हमें भी अल्लाह ताला के लिए इज्जत और वकार के साथ अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं, ऐसे ही कहना चाहिए। हमारे बड़ों की तरफ से ये एक एहतियात लगाई गई थी कि हम अल्लाह ताला चूंकि एक है तो उसके साथ उसको पुकारते वक्त या करते वक्त वाहिद का सीगा ही लगाना चाहिए, और कोई वजह नहीं। सही है कोकब जी। बजा आ गई। और दूसरी आपकी जो बात है ना कि जी अल्लाह ताला कैसे फरमाते हैं, अल्लाह ताला तो इंसान तो नहीं है ना कि जिनकी जबान हो, ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कुरान है, कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर सूरे नास तक एक एक लफ्ज अल्लाह का है, ना तो वो जिब्राइल का है और ना ही वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वजह से जब हम कुरान की किसी आयत को बयान करते हैं या कुरान की किसी आयत को कोट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या अल्लाह ताला कहते हैं। जब आपने कोई अब आयत कोट जैसे करनी है। कोकब भी सूरह रहमान है, जी। तो उसके अंदर तो सारा यही है ना कि रहमान अल्लमल कुरान खलकल हाँ इंसान। तो हाँ उसमें ये आता है कि मैंने बनाया, हाँ खलकल इंसान, इंसान को तखलीक मैंने की। हाँ ये तो नहीं आता, उसमें ये आता है कि अल्लाह ने बनाया, इस तरह करके आता है ना। हाँ कभी यही अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हाँ अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को हाँ ठुकराओगे। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला ने खुद अरबी में ये मतलब वही के जरिए आया था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर भी, उसके अंदर आप देखिए ऐसे हम मीनिंग यूं पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ने बनाया, हम्म। अल्लाह अपने आप को कहकर वहां पर मतलब जुमले यानी में उसमें आता है ना। उसमें ये मतलब आपका ये सवाल है कि उसमें ये नहीं आता कि अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया। नहीं, कुरान में बहुत जगहों पे आया। वो तो आप सूरह रहमान की बात करें, जब मुकालमा आता है। नहीं, उसमें ये नहीं आता ना कि मैंने बनाया, खलकल इंसान, उसको मैंने बनाया। उसमें आता है कि अल्लाह ताला अपने आप का नाम लेकर बोलते हैं अल्लाह ने बनाया। हाँ, तो वो इसलिए समझ आई आपको? वो इसलिए है कि वो जो लोग थे, अरब लोग थे, वो अल्लाह के साथ बहुत सारे देवी देवताओं को शरीक करते थे ना। अभी भी अल्लाह के हम्म, साथ शिर्क तो दुनिया में अभी भी मौजूद। तो अल्लाह जी ताला उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं ने तो कुछ भी नहीं बनाया। तुम्हारे देवी देवताओं ने, तुम्हारे बुतों ने, तुम्हारे खुदाओं ने जिनकी तुम पूजा करते हो, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया। और वो जात जिसको तुम अल्लाह के नाम से जानते हो, सारा कुछ उसी ने बनाया। अरब में या किसी भी मजहब के अंदर अल्लाह का एक तस्वुर है, और वो ये कहते हैं कि आसमान वाला। ठीक है। वो तो अरब हर मजहब में अल्लाह का अल्लाह तस्वीर। का अल्लाह, और अरब लोग अल्लाह को अल्लाह के नाम से ही जानते हैं। यानी उन्होंने अपने बुतों के जो नाम रखे हुए थे, मैंने आपको बताया लात मनात उज्जा, ये बुतों के और भी नाम थे, लेकिन ऊपर जी वाले को वो अल्लाह ही कहते थे। तो अल्लाह जी ताला उसके दलाइल बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं ने तो कुछ नहीं बनाया, उस अल्लाह ही ने ये सारा कुछ बनाया है जिसको तुम अल्लाह के नाम, ये नहरें बनाई, ये आसमान बनाया, ये चांद सूरज बनाए, ये तुम्हें बनाया। यानी वो लात मनात उज्जा ने नहीं बनाए, वो उस अल्लाह ने बनाए हैं जिसको तुम अल्लाह कहते हो। ये जी दलाइल है वहां। यानी अल्लाह ताला ने उनको तवज्जो दिलाकर कहा कि तुमने 360 बुत बनाकर उनके सामने सजदा करते हो। तो बताओ उन्होंने क्या बनाया? सब कुछ जो कुछ बनाया वो तो अल्लाह ने बनाया। ये बात अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं, तो इस उसके लिए ये तरीका इख्तियार किया अल्लाह।
ये कंपैरिजन है कि उस अल्लाह को तुम्हें पूजना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, जिसने सारा कुछ बनाया। तुम्हारे देवी देवताओं ने तो एक मच्छर भी नहीं बनाया, एक मक्खी भी नहीं बनाया। तो ये अल्लाह जी वहां पे कंपैरिजन बयान करते हैं अल्लाह। ठीक है सीमा जी। जी। तो जब हम आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं कि जब हम्म। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अल्लाह ताला कहते हैं, तो दर हकीकत उस वक्त हम कुरान की किसी आयत को नकल कर रहे होते हैं, कोट कर रहे होते जी हैं। जैसे मैं जी कहूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है ना? तो ये अल्लाह ने फरमाया ना, ये पैगंबर ने नहीं फरमाया, ये जिब्राइल ने के अल्फाज नहीं है, ये मेरे भी अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह के अल्फाज। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया। ठीक है सिमा जी, आज जी। आपके सवाल को क्लियर हो जाना चाहिए। जी नहीं कोकब जी, वैसे तो जाहिर बात है मुसलमान है और पूरा अकीदा है, सारा सब पता है, लेकिन वो बस कभी कोई बात पूछने पे दिल करता है तो मैं जरूर। पूछ लेती हूँ। देखिए, अकीदा अकीदा होना और बात होती है, लेकिन अकल से समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अकल से समझना, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग गौर करने वाले होते हैं उनके लिए अकीदा उनको डिस्टर्ब करता है कि मैं क्यों करूं जबकि मेरी अकल में बात समझ में नहीं आती। क्योंकि ये सारी बातें मेरे साथ बचपन में गुजर चुकी हैं कि अगर कोई कहता था कि गुनाह होगा, नमाज पढ़ो, जहन्नुम में जाओगे, कुरान पढ़ो। तो जब मुझे ना नमाज की समझ आती थी ना कुरान की समझ आती थी, तो मैं कहती थी क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, समझ नहीं आती, पढ़ने को दिल नहीं चाहता। तो ये सवाल जो है वो जो अकीदतन मुसलमान होते हैं वो इतने अच्छे बामल नहीं होते, लेकिन जो अकल से समझ के आते हैं ना, वो उनके अंदर एक एक चीज की क्लैरिटी होती है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। अकल से समझना बहुत जरूरी है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अकल से दलील से हर बात को समझे। तो आपको चूंकि ये सवाल डिस्टर्ब करता है और आपने तकरीबन ये चौथी दफा सवाल पूछा है। नहीं, ये अल्लाह ताला कहते हैं, ये तो मैंने शायद आज ही पूछा है, ये नहीं नहीं, मैंने आपका ये पहले ही। सवाल रहा है कि अच्छा हम अच्छा जब ये कहते हैं कि अल्लाह कहता है, तो अल्लाह कहाँ कहता है? ठीक है ना? अच्छा। जी हाँ, याद अल्लाह नहीं कहाँ रखा। कहता है, कैसे कहता है? तो वो ये बात है कि जब हम कुरान का रेफरेंस देते हैं ना, जब हम जी कुरान का रेफरेंस देते हैं तो वो अल्लाह कह रहा होता है। हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला के अल्फाज बयान कर रहे हैं। और जब हम हदीस बयान कर रहे होते हैं तो वो दर हकीकत हम बयान कर रहे होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उनके कोकब जी इतनी चीजें हैं, मेन मेन बात तो हमारा वही है ना, इस्लाम कलमा है, ईमान है, नमाज है, हज है, रोजा है, ज़कात है और अच्छे बिल्कुल अमल है। बिल्कुल ठीक है। फिर बिल्कुल। हम छोटी छोटी बातों में कहते हैं अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है। अल्लाह ने तो एक बार ही हुक्म दे ही दिया, अल्लाह ने तो कह दिया ये सब चीजें करनी है। बिल्कुल। देखिए, एक आम मुसलमान के लिए बस इतना ही काफी है जो आप बयान जी करें कि वो जी शिरक ना करे, वो नमाज पढ़े, वो रोजा रखे, वो जक़ात दे, और अगर हिम्मत है तो जिंदगी में एक दफा हज करे। एक आम मुसलमान ने अगर जन्नत में जाना है तो उसके लिए ये काफी है। नहीं, लेकिन लेकिन मैं तो ऐसे मैं कि जाऊं जैसे मुलाजमों के साथ भी बात करूं कि हाँ, मैं ये ऐसे ही बोलती हूँ, चोरी मत करना, अल्लाह ने कहा है चोरी नहीं करनी, मैं तो ऐसे ही बात करती बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस्लाम की आगे डिटेल आ जाती है। यानी ये, यानी कि एक, अगर आप कहें ना कि समंदर को कूजे में बंद करना, यानी समंदर को हूँ। प्याले में बंद करना, तो वो यही है मुख्तसर कि आपने अल्लाह के सामने झुकना है दिल के साथ कि अल्लाह, मैं तुझे ही रब मानता हूँ। नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोजा रखें, हज करें। ये है, कूजे में बंद कर दिया इस्लाम को। अब इस्लाम की एक डिटेल है। अब इस्लाम की डिटेली शक्ल क्या है? आपने झूठ नहीं बोलना, आपने चोरी नहीं करनी, आपने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना, आपने रिश्वत नहीं लेनी। ये फिर आगे डिटेल आ जाती है। ओकब जी, तो हर मजहब में ये है, आपको पता है अंग्रेज तो इसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं हमारे से भी, उनके पास तो कुरान नहीं है। नहीं, उनके पास कुरान नहीं है, लेकिन उनके पास बाइबल तो है। और हाँ बाइबल तो का तो मैसेज भी वही है जो कुरान का इसीलिए हाँ। मैसेज है।
देखिए बाइबल का मैसेज भी बाइबल भी अल्लाह ताला की नाजिल करदा, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, ये अल्लाह ही की किताबें हैं। वो तो कहते हैं ना चेंज हो गई है, नहीं? थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ी सी बातें उन्होंने चेंज की है, अदरवाइज जो दीन है, शरीयत है, वो तो सारी वही है जो हमारी है। वो भी, उन पे भी नमाजें फर्ज हुई हैं, उन पे भी जक़ात फर्ज हुई है, उनके ऊपर भी ये है कि वो शिरक ना करें। वो सारी चीजें वही हैं जो हमारी हैं। लेकिन वो तो अपनी अकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिस तरह हाँ, आप बोल रही हैं अकल करें। उनकी अंग्रेजों, चले जाओ वो अंग्रेजों के मुल्क में तो उनकी तो अकलें कमाल की करती वो हैं, तो इतने बड़ी एजुकेटेड, रिसर्च इतने करते हैं ना, वो तो बहुत रिसर्च करते हैं, बड़ी तहकीक करते हैं। तो ये तो उनके अंदर है, इसलिए तो वो आगे बढ़ गए हैं, इसलिए तो वो हम्म, तरक्की कर गए हैं, आगे निकल गए हैं। तो लेकिन मजहब जो है वो अल्लाह ताला ने हजरत आदम जब आए हैं इस दुनिया में, उनके साथ ही इस्लाम का मैसेज उनको देकर भेजा। ये नहीं है कि इस्लाम पहली दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम की जो बेसिक चीजें हैं वो तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम के साथ नाजिल की। उन पे भी नमाज फर्ज थी, उन पे भी रोजा फर्ज था, रोजा हर मजहब के अंदर रखा जाता था, उनके उस वक्त अंदर तो भी जी चैरिटी। नमाज का, वो तो कहते हैं ना मिराज पर जब कैसे तब नमाज का हुक्म आया था कि नहीं, वो पहले से पहले दिन से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने उनके से ही जमाने नमाज में थी। भी नमाजें पढ़ी जाती थी। ये जब हम बात करते हैं कि रोजे 2 हिजरी में शुरू हुए या जक़ात 2 हिजरी में, तो ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज अहकामात हुए कि आप मुसलमानों को इन चीजों का पाबंद कर दो, क्योंकि उससे पहले वो इन चीजों को भूल चुके हुए थे। तो बाकी जो इस्लाम के अहकामात हैं वो तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को देकर इस दुनिया में भेजा। और हर यानी कि नबी, वो नमाज पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, सजदा करते थे, नमाज पढ़ते थे, शुक्राने के नफल पढ़ते थे, कुर्बानी करते थे। कुर्बानी का कितना जिक्र आया कि वो कुर्बानी पहाड़ पे चढ़ के करा करते, तो आसमान से आग आया करती थी कुर्बानी को उठाने के लिए। तो मजहब तो वही रहा है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के नबी और रसूल एज अ रिमाइंडर आते रहे, कि लोग भूल जाते थे तो वो एज अ रिमाइंडर अल्लाह के नबी और रसूल आते। इस्लाम जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली दफा नाजिल नहीं हुआ सीमा जी। अच्छा। ये जो हिंदुओं नहीं। की किताब है, हिंदुओं की किताब जो है, इनके अंदर भी अल्लाह के एक होने का ही जिक्र है। अगर आप उनकी गीता को पढ़ें या सिखों की किताबों को पढ़ें, तो इनके बुजुर्गों ने जो इनको मैसेज दे के भेजा था वो अल्लाह के एक होने का दिया। फिर आगे शैतान जो है वो लोगों को गुमराह करने का यही तरीका समझता है कि लोगों को शिर्क में डाला है। तो इस हदीस का ये मतलब हमने समझा कि जब कोई इंसान पैदा होता है, चाहे वो किसी देहात में हो या किसी जंगल में हो, अल्लाह ताला ने हिदायत का शऊर हर इंसान को देकर पैदा किया। ठीक है, अफ्रीका के जंगल में रहने वाला हबशी भी जो है वो भी समझता है कि अच्छा काम क्या है और बुरा काम। ठीक है, तो अल्लाह के जो नबी और किताबें आती हैं वो फिर उनको रिमाइंडर के तौर पर बार बार उनको नेकी की तरफ बुला, कि बुराई की तरफ ना जाओ, अच्छाई की तरफ। क्योंकि शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि इंसान को गुमराह करे और उसको जहन्नुम में डलवाए। ठीक है जी। जी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज की डिस्कशन बहुत अच्छी हो गई। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली। और सिमा जी, मैं हमेशा सवालों को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं, लेकिन कोकब जी स्टूपिड सवाल भी मैं बहुत करती हूँ, कोई आपको बात थका नहीं, देती इस जहन खोलने के लिए मैं कहती हूँ कि अगर एक जीरो सतह का भी सवाल किया जाए ना, तो वो बात को समझने में बहुत मदद कर, बहुत मदद। सवालों, मैं समझती हूँ कि सवालों से ही इल्म मिलता है। अगर अकीदतन बैठे रहो अकीदतन, तो जहन नहीं खुलता। लेकिन जब आप सवाल करते हैं तो फिर आप मुतमईन होते हैं किसी बात। जी। ये तो है, ये बात तो हाँ, है। सवाल जरूर और अभी हर आपने किसी देखा। से बंदा नहीं कर सकता, मैं आप ही से करती हूँ। हर हाँ, टीचर से तो नहीं बंदा कर सकता। आप ये देखे ना कि लोग, आपको बताया गया है कि सवाल करना मना है, सवाल ना करो। आपने पिछली हदीस में पढ़ा और उससे पहले हदीस जिब्रील में भी पढ़ा कि हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए, लोगों को समझाने हम्म। के लिए सवाल किए।
کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. پچھلی حدیث میں احسان بھی کیا ہے. آپ نے یہ پڑھا، نعمان جو صحابی تھے، کہ انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ دیہات سے آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، واقعی اس رب کے نبی ہیں جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور پھر اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسلام میں سوال پوچھنا بہت پسندیدہ ہے. آپ کو یہ غلط بتایا گیا ہے کہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ جواب ہی نہ ہو، اس لیے انہوں نے آپ کو منع نہیں، کر دیا. کہتے ہیں بلیو کرو، اس کا کیوں زیادہ کرو خالی اسلام میں بلیو؟ اتنا جب سوال نہیں کرو، بلیو کرو. نے کیوں بھائی بلیو کرنا ہے آپ بلیو نے کیوں اسلام کرے؟ کو. جب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے عقل دی ہے، تو خالی عقیدہ تو گمراہ میں ڈالتا ہے میری بہن. خالی عقیدہ تو گمراہی میں ڈالتا ہے. جب تک آپ سوال نہیں کریں گے آپ کا دماغ کیسے کھلے گا؟ تو خالی عقیدہ تو بت پرستوں کا بھی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ نے کہا کہ فلاں بت کو پوجو اور فلاں کی عبادت کرو. ٹھیک ہے نا، عقیدہ آپ تو ان کا دیکھیں نا، بھی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو واحد پسند ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے، ہاں جی. اور اللہ کے قریب ہے ہمارے. ہم اتنا اللہ کو اپنا سمجھتے ہیں تو ہم اس جی طرح بات کرتے ہیں، جی. اور واحد کے طور پر ہم یہ یوز کرتے ہیں. تو سمجھ آ گئی نا مجھے یہ بات. تو سوال اللہ نے پسند کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے تھے سوالوں کی. اور سوال جو ہے نا وہ علم کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو سوال پوچھنے سے کبھی بھی نہ گھبرایا کرے، چاہے آپ کو لگے کتنا ہی اسٹوپڈ لگے، لیکن آپ سوال ضرور پوچھیں، کیونکہ سوال جو ہے نا وہ علم کے راستے کھولتا ہے. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں عزت اور وقار کی زندگی اور عزت اور وقار کی موت عطا کر. آمین. یا اللہ ہمیں بدنامی سے بچا، برے کاموں سے بچا. یا اللہ اگر ہم اصحاب الیمین ہیں تو ہمیں سابقون الاولون بنا. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ آپ ہم سے راضی رہیں، آپ ہم سے راضی رہیں. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ پاکستان کو رزق عطا کر، امن عطا کر، سکون عطا کر. ہمارے بچے یا اللہ باہر جو رزق کی خاطر میں جاتے ہیں، یا اللہ وہ اپنے ملک میں عزت کی روٹی پا سکے. اے پروردگار عالم تمام مسلمان امتوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت سے ہم کو پالا. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا ایمان بنا. آمین ثم آمین. آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. اللہ آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے اور اپنی رحمتیں آپ پر نازل کرتا رہے اور آپ کو ہر دکھ پریشانی اور صدمے سے بچائے. آمین ثم آمین. فی امان اللہ. خیر سے رہے.